पंकज मिश्रा को इसीलिए जेल से निकाला गया है ताकि वो यहाँ पर गुंडा राज करे और उस गुंडा राज में अपना यहाँ पर वर्चस्व जमा करके रखे, जो पीढ़ी से लोग करते आ रहा है। लोगों को धमकी दे करके, लोगों को बंधक बना करके उसको वोट दिलवाना है, बंदूक सटा करके इसको वोट दिलवाना है। यही इसका पंकज मिश्रा जो छोट भैया गुंडे हैं यहाँ पर, दिनेश मड़ैया जी, संजय गोस्वामी जी, महेश गोस्वामी जी और प्रखंड अध्यक्ष भी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ, साहिबगंज DCSP से निवेदन करता हूँ कि मेरी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। मेरे साथ भी अनहोनी हो। मराठी के निताय शाह जी, उनको रहीम अंसारी के फ़ोन में संजय गोस्वामी, महेश गोस्वामी बोलते हैं कि मैं आपको गायब कर दूंगा, मैं आपको बोरा में भरवा के गंगा में फेंकवा दूंगा, पूरे ख़ानदान को मैं नस्तो नाबूद कर दूंगा। और ये लिखित मैंने एप्लीकेशन भी दी। मोर्चा का गुंडा राज कायम है और इस गुंडा राज को आप लोग दिखाइए। और पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में जो इन्होंने कहा था वो तो कर नहीं पाए। इन्होंने कहा चूल्हे खर्चे के तौर पर 2000 मासिक दूंगा। BPL रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग गुजर बसर करते हैं, सालाना उनको 72,000 रुपया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के देखिए, अल्ट्रासाउंड CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है। क्या दुर्भाग्य है। इन सभी चीज़ों को हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बन रही है, कमल खिल रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और सर्वांगीण विकास होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी से आज तक बरहेट विधानसभा की जनता कोसों दूर है, उसके साथ जोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। चुनावी बिगुल बज चुका है। अगर हम झारखंड की संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना झारखंड के राजनीति का मुख्य द्वार माना जाता है, लेकिन संथाल परगना में कुल 18 सीट है और 18 सीटों में 2024 में सबसे बड़ा यानी हॉट सीट जो है बरहेट सीट को लेकर माना जा रहा है। लगातार मेरे साथ जो है बरहेट विधानसभा क्षेत्र के BJP प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम जी है, जो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के टक्कर में। दादा, इस बार जो है 2024 में आपको जो है बरहेट सीट से भरोसा जताया है BJP आप पर, क्या स्टैंड है दादा इस बार, क्या लगता है बरहेट सीट के बारे में? बरहेट विधानसभा क्षेत्र घूमिए, पता चल जाएगा क्या है बरहेट का माहौल। दादा, हेमंत सोरेन का गढ़ यहाँ पर रहा है, क्या उसका किला ध्वस्त होगा? उस बात का भी जवाब वही है। आप पत्रकार हैं, बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 618 गांव है, 4 प्रखंड है, 2,27,000 मतदाताएँ हैं। आप उनसे मुखातिब होइए। आप बरहेट के हैं, आप यहाँ के स्थानीय हैं, आप वहाँ जाइएगा, 10% गांव का भ्रमण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा उनके विकास का पैमाना क्या है। और इस बार जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। निश्चित रूप से यहाँ से हेमंत सोरेन का विदाई होगा। बंटी बबली की सरकार इस बार नहीं चलेगी। दादा, गमालियन हेम्ब्रम का क्या कुछ चुनावी एजेंडा होगा? क्या जो सरकार का एजेंडा है वही एजेंडा होगा या फिर अलग एजेंडा होगा? जी नहीं, यहाँ पर 35 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकाल में उन्होंने जो सर्वांगीण विकास से कोसों, मीलों, हजारों किलोमीटर दूर रखा क्षेत्र को, यहाँ आप जा कर के देखिए शिक्षा का क्या व्यवस्था है। आप यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के देखिए, अल्ट्रासाउंड CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है। क्या दुर्भाग्य है। इन सभी चीज़ों को हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बन रही है, कमल खिल रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और सर्वांगीण विकास होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी से आज तक बरहेट विधानसभा की जनता कोसों दूर है, उसके साथ जोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी उसको। और उसके अलावे अतिरिक्त खेल क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और 35 साल के कार्यकाल का 5 साल में उसका जो खाई है उसको पाटा जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कि बरहेट में इस बार कमल खिलेगा, लेकिन जिस प्रकार आप लोग जनसंपर्क अभियान में हैं, BJP के कई जो है कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में, उन लोग के ऊपर लगातार हमला देखने को मिल रहा है। ताज़ा घटना कल ही सामने आया है। जी बिल्कुल गोविंद जी, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने जब माधोपाड़ा गांव है, पतना प्रखंड बरहेट विधानसभा के अंतर्गत, और वहाँ पर हमने कल देखा जो प्रखंड अध्यक्ष गुरु हेम्ब्रम जी है हमारे पतना प्रखंड के, वो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के आप कह लीजिए गुंडे हैं और उसके और सहयोगी गुंडे हैं और उनकी पत्नी वहाँ पर ग्रामीण में हमारे जनसंपर्क के कारण से जो चौकीदार हंसदा जी, अजीत जी, दिलीप रामानी जी, सुदय जी, ये लोग जनसंपर्क के लिए गए हुए थे और
वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष जो गुंडे हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बांस बल्ला से पूरे सड़क को घेर देते हैं। हमारे भाजपा के सदस्य को, कार्यकर्ता को वहाँ पर बंधक बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, उनके हेलमेट को क्षतिग्रस्त करते हैं, उनके हेलमेट के शीशा को तोड़ देते हैं और उनको भी मारते हैं, पीटते हैं। इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार होता है। तो मैंने इस चीज़ का चुनाव आयोग को, साहेबगंज डीसी, साहेबगंज एसपी, गोड्डा डीसी, गोड्डा एसपी को मैंने अवगत कराया है और ये अनहोनी मेरे साथ भी हो सकता है गोविंद जी, और इसीलिए मैंने थाना पर जा कर के थाना प्रभारी का पैर पकड़ करके मैंने कहा है, सर मैं आचार संहिता का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रचार जनसंपर्क कर रहा हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर गुंडा राज कायम करके रखी है और पंकज मिश्रा को इसीलिए जेल से निकाला गया है ताकि वो यहाँ पर गुंडा राज करे और उस गुंडा राज में अपना यहाँ पर वर्चस्व जमा करके रखे, जो पीढ़ी से लोग करते आ रहा है। लोगों को धमकी दे करके, लोगों को बंधक बना करके उसको वोट दिलवाना है, बंदूक सटा करके इसको वोट दिलवाना है, यही इसका पंकज मिश्रा का काम है। और उसके जो छोट भैया गुंडे हैं यहाँ पर, दिनेश मड़ैया जी, संजय गोस्वामी जी, महेश गोस्वामी जी और प्रखंड अध्यक्ष भी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ, साहेबगंज डीसी एसपी से निवेदन करता हूँ कि मेरी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। मेरे साथ भी अनहोनी हो सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और इस सामान्य कार्यकर्ता को मोदी जी ने, केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व ने भरोसा किया है और इस सामान्य कार्यकर्ता के साथ कभी भी असामान्य विषम परिस्थिति, आकस्मिक घटना हो सकती है। इसीलिए गुहार है, आप मेरी सुरक्षा पर कृपा करके ध्यान रखें। दादा, आप कह रहे हैं आप एक आदिवासी चेहरा हैं और आदिवासी के बीच जा रहे हैं, आदिवासी की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार एक भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर गुंडागर्दी देखा जा रहा है, आप आरोप भी लगा रहे हैं, तो आम नागरिक जो आम आदिवासी समाज है वो किस प्रकार से क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? बहुत दुर्भाग्य का विषय है। लोग यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन हमारे कोड़ाडी के निताय शाह जी, उनको रहीम अंसारी के फ़ोन में संजय गोस्वामी, महेश गोस्वामी बोलते हैं कि मैं आपको गायब कर दूंगा, मैं आपको बोरा में भरवा के गंगा में फेंकवा दूंगा, पूरे ख़ानदान को मैं नस्तो नाबूद कर दूंगा। और ये लिखित मैंने एप्लीकेशन भी दिया है और पूरे मीडिया में भी मैंने कहा है और उन्होंने भी रो रो करके अपना बयान दिया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुंडा राज कायम है और इस गुंडा राज को आप लोग दिखाइए और पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में जो इन्होंने कहा था वो तो कर नहीं पाए। इन्होंने कहा चूल्हे खर्चे के तौर पर 2000 मासिक दूंगा, बीपीएल रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग गुजर बसर करते हैं, सालाना उनको 72,000 रुपया दूंगा, 5 लाख नौकरी दूंगा और जिनको मैं अगर नौकरी नहीं दे पाऊंगा जब तक उनको 5,000 और 7,000 मासिक भत्ता दूंगा, साथ ही आबुआ आवास में घर घर दूंगा। लेकिन 4 साल 8 महीना उन्होंने आबुआ आवास का दर्शन तक लोगों को नहीं करवाया। अब चुनाव का समय आ गया, चुनावी एजेंडे के तौर पर उन्होंने कुछ एक लोगों को चटनी की तरह चटाने का अभी उन्होंने ये आबुआ आवास दिया है। नहीं तो क्षेत्र में जा कर के देखिए, एक भी आबुआ आवास का काम शुरू हुआ और उसमें शिलान्यास से ले करके अगर उस आवास में गृह प्रवेश कराया गया हो तो आप हमें चैनल में पूछेगा, सार्वजनिक तौर पर पूछेगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और उनसे भी ज़्यादा अधिक प्रलोभन दिया गया था। 25 करोड़ का योजना जो स्थानीय युवा, जिस क्षेत्र में जो युवा लोग बसते हैं, गुजर बसर करते हैं, शिक्षित बेरोजगार हो, उनके द्वारा वो संचालित रहेगा, टेंडर उनको मिलेगा। लेकिन क्या आप हमको ढूंढ के बताइए 5 युवाओं को मिला है बेरोजगारी भत्ता? 5 युवाओं को मिला है क्या? 5 छोड़िए, एक भी युवा को अगर 25 करोड़ का योजना मिला है तो आप हमको बताइएगा। मैं तो पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, 618 गाँव है, 95% गाँव का मैंने भ्रमण कर चुका है और अभी तक मुझे तो कहीं दिखा नहीं। अगर मैं भाजपा प्रत्याशी होने के नाते आरोप लगा रहा हूं तो आप पत्रकार निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हुए इस चीज़ का खंडन कीजिएगा। लेकिन सर, झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग कह रहे हैं कि पंकज मिश्रा के जेल से छूटने के बाद संथाल में राजनीतिक और रणनीति दोनों में बदलाव देखने को मिलेगा। झारखंड में नौकरी की बहाली की बात करी थी झारखंड सरकार ने, लेकिन आपको कहीं दिख रहा है स्थानीयता नीति परिभाषित हो गई क्या गोविंद जी? कहा था कि नहीं पहली कैबिनेट में स्थानीयता नीति परिभाषित करूंगा, कहा था कि नहीं? बताइए। एकदम कहा था। तो क्या परिभाषित हो गई क्या? 5 साल के इंडिया गठबंधन के पूर्ण कार्यकाल के दरमियान ये हुआ?
एसपीटी एक्ट को उन्होंने कहा था कि सख्ती से लागू करूंगा, कहाँ तक लागू हुआ? लागू हुआ क्या? कहीं नहीं है धरातल पर। जिस तरह से आप हेमंत सोरेन को हेलीकॉप्टर में घूमते हुए हवा में देखते हैं, उसका योजना भी हवा में है और उसकी कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। और पंकज मिश्रा कौन है? 27 साल उनके ऊपर आरोप है, वो आसामी है। 27 साल नहीं, 27 महीना, क्षमा चाहता हूँ, 27 माह वो जेल से खट करके आए हैं और अभी भी वो आसामी हैं। और उनके आने से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलती है कि यहाँ पर क्या बोले थे आप सवाल? रणनीति और राजनीति। कौन है वो? एक दलाल है। आप बता दीजिए, वो स्थानीयता की बात करते हैं हेमंत सोरेन, उसको बता दीजिए 277 बूथ के 54 पंचायत के 4 प्रखंड के 2,27,000 मतदाताओं में वहाँ ना वो एक स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय से है, ना पहाड़िया समुदाय से है, ना संथाल समुदाय से है, ना साव समुदाय से, भगत समुदाय, बनिया समुदाय, किसी समुदाय से नहीं है। एक वोट देने का उसका अधिकार नहीं है। और आप स्थानीयता की बात करते हैं हेमंत जी, आपके कथनी और करनी में अंतर है कि नहीं? आप कहाँ से उठा करके लाए हैं उसको? इसीपुर पहाड़पुर से। वो क्या बरहेट विधानसभा का निवासी है क्या गोविंद जी? आपको पता है कि नहीं वो कहाँ का है? तो झारखंड में क्या बहाल किया है उन्होंने? दलाल 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 और सिर्फ दलाल को बहाल किया है, उसको बढ़ावा दिया है हेमंत सोरेन जी ने। अगर कमल खिलता है बरहेट में, एक भी वोट से मैं जीतता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, मोदी जी की हाथ मजबूत होता है, तो उसी दिन से सारे दलालों का मैं बुखार उतार दूंगा। ये मेरा वादा है। सारे मीडिया चैनलों में बता दीजिए, उस दिन से दलाली नहीं रहेगा। उस दिन से जनता और गमाल के बीच में कोई पंकज मिश्रा, कोई ABCD नहीं रहेगा, कोई सुप्रिया भट्टाचार्य, पिंटू पांडे नहीं रहेगा, कोई महेश दिनेश, कोई भी नहीं रहेगा। सीधा जनता और गमाल रहेगी। यही है मेरा संकल्प और इस दलाली प्रथा को ख़त्म करना सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमारे साथ जुड़े। जिस प्रकार जो मेरे साथ बरहेट से भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम जी थे, जिस प्रकार उन्होंने बताया कि बरहेट में जिस प्रकार जो बीजेपी के कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और उनके ऊपर जो है गुंडागर्दी का जो करके जो है उनको रोका जा रहा है, उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, तो इसको लेकर भी इन्होंने प्रशासन को लिखित आवेदन दिया है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का मांग किया है। गोविंद ठाकुर, न्यूज़ नेशन, साहिबगंज।